इस छोटे से जानवर को तो आपने देखा ही होगा, मगर कभी आपने सोचा कि ये छोटा सा मेमल टाइप जानवर सिर्फ इसी सूरत में दुनिया में नहीं पाया जाता जैसा हम इसे देखते हैं, बल्कि इसकी एक पूरी फैमिली है, कजन्स हैं, खानदान है। हमें सिर्फ दरख्तों पर नजर आने वाले इस खूबसूरत जानवर यानी गुलहरी की कई अकसाम हैं, जिनमें उड़ने वाली गुलहरियां तक पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि गुलहरी यानी स्क्वारल का लाइफस्टाइल क्या है, इसकी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान में कितनी अकसाम पाई जाती हैं और ये दरख्तों के अलावा और कहां कहां रहती है। गुलहरी चूहे के खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा सा जानवर है। ये ब्रियाज़म, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका के सहराओं के अलावा हर जगह पाई जाती है। इनकी सबसे ज्यादा तादाद अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया के जंगलात में मिलती है। गुलहरी शदीद सर्दी का मौसम सो कर गुजारती है, कई खुश्क रेगिस्तानों में रहना पसंद नहीं करती। गुलहरी का ताल्लुक ममालिया क्लास के कुतरने वाले जानवरों के आर्डर रोडेंशिया से है। गुलहरी की दुनिया भर में तकरीबन 279 अकसाम पाई जाती हैं, जिनको मजीद 5 झैली खानदानों में तकसीम किया जा सकता है। इनमें उड़ने वाली, जमीन पर रहने वाली और दरख्तों पर उड़ने वाली गुलहरियां पाई जाती हैं। ये दरख्तों या जमीन पर बलों को अपना मस्कन बनाती हैं। दरख्तों, मैदानों, पहाड़ों और जंगलात हर जगह पाई जाती हैं, हत्ता कि सतह समुंदर से काफी बुलंदी जैसा कि हिमालय वगैरह पर भी पाई जा सकती है। ये हर माहौल में रह सकती है, लेकिन सख्त बर्फबारी और इंतहाई खुश्क रेगिस्तानों में रहना पसंद नहीं करती। गुलहरी शदीद सर्दी का मौसम सो कर गुजारती है। गुलहरियां मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती हैं, जैसा कि काला, भूरा, सुर्ख और सफेद वगैरह। इनके जिस्म लंबे, बाल नरम और आंखें बड़ी होती हैं, जबकि कुछ अकसाम के कान भी लंबे होते हैं। अगली टांगों पर 4 जबकि पिछली टांगों पर 5 उंगलियां पाई जाती हैं। गुलहरियों के दांत छोटे और नोकीले होते हैं। जमीन पर रहने वाली गुलहरियां मिलजुल कर रहती हैं। नर और मादा मिलकर बच्चों का ख्याल रखते हैं, जबकि दरख्तों पर पाई जाने वाली अकसाम ज्यादातर अकेले रहना पसंद करती हैं या कभी कभार एक वक्ती गिरोह भी बना लेती हैं। गुलहरियां दरख्तों पर बने अपने घरों को मुख्तलिफ निशानियों की मदद से याद रखती हैं। उड़ने वाली गुलहरियां वाहिद नौ हैं जो रात को मुतहर्रिक होती हैं। ये भी दरख्तों पर ही अपनी रिहाइश रखती हैं। गुलहरियां एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तरीके से रब्ता करती हैं। आवाज के जरिए भी रब्ता किया जाता है। माँ बच्चे से और नर मादा से राब्ते के लिए आवाज का ही इस्तेमाल करते हैं। गुलहरी की ज्यादातर किस्में सब्जी खोर होती हैं। ये अमली तौर पर ऐसी खुराक पसंद करती हैं जो आसानी से दस्तयाब हो और इस ज़मन में वो सब्जियों, फलों और बीजों को तरजीह देती हैं। इनकी खुराक के हवाले से एक बड़ा ही फनी पहलू भी बताया जाता है कि ये अखरोट पसंद करती हैं और अक्सर अखरोट दरख्त से तोड़कर जमीन में छुपा देती हैं और फिर भूल जाती हैं कि अखरोट कहाँ छुपाया था। नतीजे में वहां अखरोट के दरख्त उगते हैं। इसी तरह ये बीजों को जमा करके रखती हैं, जिससे पौधे फूटते रहते हैं। इसके अलावा इनके फुजले में खारिज होने वाली बीजों की वजह से भी पौधे फूटते हैं। खाने के दीगर ज़राए ढूंढना मुश्किल हो तो गुलहरियां परिंदों के अंडों को अपनी खुराक बनाती हैं और यूं वो बाज औकात दूसरे परिंदों के अंडे चोरी करके खाने को से भी बाज नहीं आती। गुलहरियों के माहौल को फवायद के साथ साथ हल्के फुल्के नुकसानात भी हैं। इनके जिस्म पर पैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो इंसानों और दूसरे जानवरों में बीमारियां फैला सकते हैं। इसके अलावा ये किसानों को भी काफी तंग करती हैं, क्योंकि ये किसानों के दबाए हुए बीज निकाल कर ले जाती हैं। दरख्तों से छाल भी उतार कर ले जाती हैं, जिसकी वजह से दरख्त की बढ़ोतरी पर बहुत मनफी असर पड़ता है। इसके अलावा घरों में घुसकर बिजली और टेलीफोन की तारें कुतरने से भी गुरेज नहीं करती। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ताउन की बीमारी नहीं रही, मगर माजी में ये ताउन फैलाने का भी एक अहम जरिया रही है। गुलहरी की उम्र का दौरानिया 8 से 14 साल के दरमियान तक हो सकता है। नौज़ायदा गुलहरी को 50 से 70 दिन तक माँ का दूध पिलाया जाता है। ये बच्चे 40 दिन तक अपने घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। अब आते हैं आज की वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की फ्लाइंग मतलब उड़ने वाली गुलहरियों की। फ्लाइंग स्कर्ल्स ऑफ पाकिस्तान। डियर व्यूअर्स, उड़ने वाली गुलहरियां देखने में तो आम गुलहरियों जैसी ही लगती हैं, लेकिन इनकी नुमाया खसूसियत इनके उड़ने की सलाहियत है। ये मुकम्मल तौर पर उड़ नहीं सकती।
بلکہ اپنی اگلی اور پچھلی ٹانگوں کے درمیان جسم کے اطراف میں پائی جانے والی اضافی جلد کی مدد سے گلائیڈنگ کرتی ہیں۔ گلائیڈنگ، جیسا کہ پیراگلائڈرز کو گلائیڈنگ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس اضافی جلد کو پیٹاگم کہا جاتا ہے اور یہ جلد بالکل پروں کی مانند نظر آتی ہے۔ پاکستان میں ان فلائنگ محترماؤں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے آتی ہے دیو کامت سرخ اڑن گلہری۔ جی ہاں، the giant اور ریڈ فلائنگ squirrel۔ ویسے تو یہ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں اس کا صرف سرخ رنگ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی جسامت والی انتہائی خوبصورت گلہری ہے، جس کی دم کافی لمبی ہوتی ہے۔ یہ دم ان کو گلائیڈنگ کرتے وقت بیلنس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کوہ ہمالیہ کے مرطوب علاقوں میں پائی جاتی ہے، پارٹیکولرلی پاکستان میں یہ ملکہ کوثار مری، گلیات، وادی نیلم اور وادی کاغان میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں پائی جانے والی دوسری اڑن گلہری کا نام چھوٹی کشمیری اڑن گلہری رکھا گیا، the small کشمیر فلائنگ squirrel۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ریڈ اسکل کی نسبت جسامت میں چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر رات کو باہر نکلتی ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور نمایاں ہوتی ہیں۔ یہ اڑن گلہری بھی تقریباً انہی علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں دیو کامت سرخ اڑن گلہری ملتی ہے، لیکن یہ تعداد میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے اون والی اڑن گلہری۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، اس کا نام ہے اون والی اڑن گلہری، وولی فلائنگ squirrel آف پاکستان۔ معزز ناظرین، اس گلہری کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سے باہر کہیں نہیں پائی جاتی۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف انہی علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پر دوسرے جانوروں کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہے۔ یہ اپنے مختلف جسمانی خدوخال کی وجہ سے دوسری اڑن گلہریوں کی نسبت کافی مختلف ہوتی ہے، اور یہ سائز میں تو دیو کامت سرخ اڑن گلہری سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ناپید ہو گئی ہے، لیکن پچھلے اشرے میں یہ دوبارہ دریافت ہو گئی۔ یہ پاکستان کے انتہائی شمالی پہاڑی علاقوں بالخصوص گلگت اور ہنزا میں پائی جاتی ہے۔